राम राम जी दोस्तों। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म में मित्रद्रोही और कृतघ्न का उपाख्यान भीष्म जी युधिष्ठिर के पूछने पर सुनाते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें एक पुराना इतिहास बता रहा हूँ। यह घटना उत्तर दिशा के मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश में ब्राह्मण कुल में जन्मे नाम मात्र का एक गौतम नाम का ब्राह्मण रहता था। वह गरीब था। एक बार उसने किसी संपन्न गांव के बारे में सुना और वहां जाकर भिक्षा मांगने की सोची। उस गांव में एक धनी डाकू रहता था जो समस्त वर्णों की विशेषता का जानकार था। उसके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी। वह सत्य प्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मण ने उसी धनी डाकू के घर में भिक्षा मांगी। उस दस्यु डाकू ने ब्राह्मण के लिए एक घर दिया और साल भर के निर्वाह के लिए अन्न की व्यवस्था करी, स्वच्छ कपड़े दिए और उस ब्राह्मण की सेवा के लिए एक सुंदर स्त्री भी दी। उस स्त्री का उस समय अपने पति से बिलगाव था, वह अलग रहती थी। डाकू से सारी वस्तुएं पाकर ब्राह्मण मन ही मन बड़ा खुश हुआ और उस युवती के साथ आनंद से रहने लगा। इस तरह ब्राह्मण ने भील के उस चोरी के अन्न को खाते हुए वर्षों व्यतीत किए। वहाँ रहते हुए उस ब्राह्मण ने भी उन भीलों की तरह बाण चलाकर लक्ष्य भेदने का अभ्यास किया। अब वह गौतम नामक ब्राह्मण भी डाकुओं की तरह प्रतिदिन जंगल में जाता और वहाँ हंसों आदि पक्षियों को मारता। वह हिंसा में प्रवीण हो गया। दया उसके हृदय में नहीं थी। वह बस प्राणियों को खोजता रहता और मारता रहता। डाकुओं के संपर्क में रहने से गौतम भी उनके जैसा डाकू बन गया। एक बार कोई दूसरा ब्राह्मण घूमते घामते उस गांव में आए जो स्वाध्यायपरायण, पवित्र और नियम अनुकूल भोजन करने वाला और वेदों का पारंगत विद्वान था। एक बार कोई दूसरा ब्राह्मण उस गाँव में घूमते घामते आए जो स्वाध्यायपरायण, पवित्र और नियमानुकूल भोजन करने वाले थे, वेदों के पारंगत विद्वान थे। वह ब्राह्मण इस गांव में अपने ठहरने के लिए किसी ब्राह्मण के घर की तलाश करने लगे। क्योंकि यह गांव भीलों का गांव था, डाकुओं का अन्न खाना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण के घर की तलाश करते हुए वह इस गौतम के घर पर आ गए। गौतम उस समय जंगल से पक्षियों को मार करके अपने कंधे में लटका कर आ रहा था। अतिथि ब्राह्मण ने गौतम को देखा। गौतम भी उसी गांव का था। दोनों की भेंट हुई, बातचीत हुई। ब्राह्मण बोले, अरे गौतम, तू मोहबस यह क्या कर रहा है? तू तो मध्य देश का विख्यात ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है, फिर डाकू कैसे बन गया? अरे अपने पूर्वजों को याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, तो उनके वंश में पैदा होकर कैसा कुल कलंक निकला। अरे अब भी अपने आप को पहचान, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के जैसा आचार व्यवहार कर, इस स्थान को छोड़ दे। तब उस ब्राह्मण की बातें सुनकर गौतम बोला, ब्राह्मण देवता, मैं वेद नहीं जानता, मैं गरीब था, धन कमाने के लिए यहाँ आया था। अब आज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। ब्राह्मण देव, अब रात भर यहीं ठहरिए, कल सवेरे हम दोनों यहाँ से चल देंगे। वह ब्राह्मण दयालु थे। गौतम के अनुरोध पर वह रात उन्होंने वहीं बिताई, किंतु गौतम के घर की किसी भी वस्तु का उन्होंने हाथ नहीं लगाया, हाथ से छुआ नहीं। वे भूखे थे, प्यासे थे, पर उन्होंने वहाँ का अन्न पानी बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया। गौतम ने कई बार अनुरोध किया,
परंतु ब्राह्मण देवता ने बिल्कुल भी उसके अन्न पानी को छुआ तक नहीं। तब सुबह होते ही श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ से चल दिए और गौतम भी ब्राह्मण के कहने से घर छोड़कर समुद्र की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा समुद्र के आसपास रहने वाले कुछ व्यापारी ठहरे हुए हैं। वह भी उन्हीं के दल के साथ हो लिया और समुद्र की ओर जाने लगा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, उन व्यापारियों का दल किसी पर्वत की गुफा में डेरा डालकर ठहरा हुआ था। तभी मत वाले हाथी ने उस पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारे मनुष्यों को मार दिया। सब छिन्न भिन्न हो गए, इधर उधर हो गए। गौतम भी अपनी जान बचाकर भागा। घबराहट में वह उल्टी दिशा को भाग गया। वह समझ नहीं पाया जाना किधर है। इस तरह वह जंगल की तरफ चलता 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 भटकने लगा। चलते चलते उसको एक रास्ता मिल गया और वह उसी पर चलने लगा। वह वन की सुंदरता का देखता हुआ आगे बढ़ता गया। फिर एक बरगद के वृक्ष के नीचे ठहर गया। भूख और प्यास तो था ही, थका हुआ भी था। सूर्य भगवान भी अस्त होने को जा रहे थे, अतः वहीं बैठ गया और लेट गया। भगवान सूर्य के अस्ताचल को चले जाने के पश्चात संध्या काल उपस्थित हुआ और संध्या काल में ब्रह्मलोक से एक श्रेष्ठ पक्षी वहाँ आया। वह वृक्ष ही उस पक्षी का वास स्थान था। वह पक्षी महर्षि कश्यप का पुत्र और ब्रह्मा जी का प्रिय सखा था। उसका नाम नाड़ी जंग था। वह बगलों का राजा और महाबुद्धिमान था और इस भूतल पर राजधर्मा नाम से विख्यात था। वह देवकन्या से उत्पन्न होने के कारण उसका शरीर देवतुल्य था। उस पक्षी को आया देख यह गौतम उठा और आश्चर्य से देखने लगा। वह भूखा प्यासा तो था ही, रास्ता चलने की थकावट से चूर चूर था। पक्षी को देखकर गौतम ने उसको मार डालने की इच्छा से उसकी तरफ देखा। राजधर्मा नाम का यह पक्षी ब्राह्मण के उठने पर ब्राह्मण के पास आया और बोला, विप्रवर, आपका स्वागत है। यह मेरा घर है, आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब सूर्यदेव भी अस्ताचल को चले गए हैं, संध्या काल उपस्थित है। आप मेरे घर आए हुए अतिथि हैं, अतः मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और कल सुबह चले जाना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पक्षी की मधुर वाणी सुनकर गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कौतूहलपूर्ण दृष्टि से राजधर्मा पक्षी की ओर देखने लगा। राजधर्मा बोला, द्विश्रेष्ठ, मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ और मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है। आप गुणवान अतिथि हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ऐसा कहकर राजधर्मा ने शास्त्र विधि के अनुसार शाल के फूलों का आसन बनाकर ब्राह्मण को बैठने के लिए दिया और गंगा जी के जल में से अच्छे मोटे मछलियाँ लाकर ब्राह्मण को भोजन के लिए दी और फिर आग जलाकर ब्राह्मण को मछली पकाकर खाने को कहा। ब्राह्मण ने मछली पकाई, खाई और उस समय राजधर्मा अपने पंखों से ब्राह्मण के लिए हवा करने लगे। खाने पीने और विश्राम के पश्चात जब ब्राह्मण बैठा तब राजधर्मा ने उनसे उनका गोत्र पूछा। गौतम ने कहा, मेरा नाम गौतम है और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। इससे अधिक वह कुछ भी न बता सका। तब उस राजधर्मा पक्षी ने पत्तों का दिव्य बिछावन तैयार किया और उस बिछावन पर गौतम को सोने के लिए दिया। जब ब्राह्मण उस बिछावन पर बैठा तब बातचीत में कुशल राजधर्मा पक्षी ने कहा, ब्राह्मण, आप इधर किस लिए आए हैं? तब गौतम बोला, मैं गरीब हूँ और धन के लिए समुद्र तट पर जाने की इच्छा लेकर घर से चला हूँ। यह सुनकर राजधर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, द्विश्रेष्ठ, अब आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है।
ही आपका काम बन जाएगा। आप यहाँ से धन लेकर अपने घर को चले जाना। प्रभु, बृहस्पति के मत के अनुसार अर्थ की सिद्धि 4 प्रकार से होती है। पहली वंश परंपरा से, दूसरी प्रारब्ध की अनुकूलता से, तीसरी धन के लिए किए गए सकाम कर्मों से और चौथे मित्र के सहयोग से। मैं आपका मित्र हो गया हूँ, आपके प्रति मेरा सौहार्द बढ़ गया है, अतः मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।